कोई ब्लड डोनेट करने को नहीं तैयार था, तो मैंने एक सोचा कि मैं ही कर देता हूँ। नीचे में था तो एक कंपाउंडर से मालूम हुआ कि वो पूछ लिया डॉक्टर साहब कहाँ है, तो अभी एक किसी को रक्त दे रहे हैं। तो रक्त किसको दे रहे हैं, तो हम अचानक फिर ऊपर तुरंत जो है से आ गए। तब तक तो ब्लड दे चुके थे जी। तो पता चला कि एक लेडी हैं जिनका हेमोग्लोबिन कम था और उनके परिवार के 4-5 आदमी आए हुए थे, लेकिन वो धीरे धीरे सब जो है बहाना बना करके निकल गए। डॉक्टर साहब को लगा कि मेरा भी ग्रुप वही है, तो इन्होंने जो है से बोला चलिए हम ही देते हैं ब्लड को। तो सबसे पहले सैल्यूट करना चाहूँगा, क्योंकि ऐसे देवतुल डॉक्टर बहुत कम ही देखने को मिलते हैं, और मुझे लगता है कि ऐसे ही डॉक्टर को देखकर जो हमारी युवा साथी हैं जो कहते हैं कि हम खून देंगे तो कमज़ोर हो जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे, तो कम से कम ऐसे ही लोगों से सीखना चाहिए। अब फिर हम अब भगवान समझ रहे हैं, चाहे मेरा पूजवाना के परिवार हो चाहे हम भगवान हों, तो हमरा यही मदद किए। आप देख रहे हैं विज़न आजकल और मैं हूं इमरान अली। व्यूअर्स, आपने बहुत बार ये सुना होगा ये नारा रक्तदान महादान, और बहुत सारे लोग को सैल्यूट किया जाता है इस बात को लेकर भी कि वो रक्तदान कर रहे हैं, क्योंकि रक्तदान ही एक ऐसी चीज़ है जो खून का रंग लाल है, ना उसका कोई मज़हब है, ना धर्म है, ना जाति है, ना संप्रदाय है। रक्तदान के लिए अगर तैयार लोग होते हैं तो कई बार मैंने जो रक्तदान शिविर लगाया जाता है उनके जो आयोजक होते हैं उन लोगों से हमने बात जब की तो ज़्यादातर लोग इस बात का रोना रोते हैं कि खून लेने के लिए लोग तैयार होते हैं, लेकिन जिन लोगों को ब्लड की ज़रूरत है उनके रिश्तेदार और परिवार में भी अगर वो ब्लड मैच करता है तो वो देना नहीं चाहते, कन्नी कटाते हैं, डरते हैं। और सिर्फ ये उनका भरम है। कई इंटरव्यूज़ हमने आपको डॉक्टर्स के दिखाए हैं जिनमें डॉक्टर बताते हैं कि ब्लड देने से कहीं कोई नुकसान नहीं होता, उसकी एक सीमा है, एक समय है। ये सारी चीज़ें एक डॉक्टर्स के सामने मुझे कहना बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, लेकिन हाँ इतना ज़रूर बात कहूँगा कि डॉक्टर राजेश सिंह जी ने आज एक मिसाल पेश की है। शेरघाटी में उम्र तो जो है वो आप समझ सकते हैं, जानते हैं, बहुत पॉपुलर है पूरे इलाके में। डॉक्टर राजेश सिंह जी लंबे समय से प्रैक्टिस कर रहे हैं और यहाँ पे तो बहुत सारे लोगों को इनसे राहत मिली है, उन लोगों का इन्होंने इलाज किया है। लेकिन आज जो एक अलग चीज़ें सामने आई है, अभी विनोद जी से मैं बात कर रहा था जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सचिव हैं, बता रहे थे कि ऐसी चीज़ें ये बराबर करते हैं लेकिन लोगों को बताते नहीं। आज कुछ खबरें हम लोग तक पहुंच गई किसी स्रोत से, तो हम लोग पहुंच गए और सीधे सीधे डॉक्टर साहब से जाने बगैर नहीं रहना चाहते हैं। तो सर सबसे पहले तो हम विज़न आजकल की ओर से आपको सैल्यूट करते हैं। मुझे अचानक से मालूम हुआ तो मैं सोचा कि अब आज छोड़ने वाला आपको नहीं हूँ, आज तो आपसे कुछ न कुछ जान ही लूँगा। ये जी कैसे बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मेरे घर पे आए, आपका स्वागत है। एक पेशेंट आई मेरे पास जी सर, जिसके घर वाले, जिसके ससुराल वाले, नैहर वाले कोई भी सपोर्ट करने को नहीं तैयार थे। उस पेशेंट का हेमोग्लोबिन 6.5 है, पिछली बार उसका 7 था। हम लोगों ने बहुत प्रयास किया लेकिन पता नहीं उनके घर वाले क्या किए, हम कमेंट नहीं करेंगे। लेकिन मजबूरी में प्रेग्नेंट है, हमको लगा कि बच्चा को भी बचाना है, माँ को भी बचाना है। कोई ब्लड डोनेट करने को नहीं तैयार था, तो मैंने एक सोचा कि मैं ही कर देता हूँ। आप लोग से इंस्पायर्ड होके मैंने कर दिया। ये आपने खुद अपना ब्लड देने के लिए इरादा कर लिया, ये कैसे हो गया? मेरी मर्जी। अच्छा, जब उसके घर वाले नहीं तैयार हुए तो मेरी मर्जी हुई। युवाओं को क्या कहेंगे, क्या संदेश देंगे? मेरी जो डरते हैं उनको क्या संदेश देंगे? मेरा एक रिक्वेस्ट है, कृपया कृपया रक्तदान महादान, रक्तदान महादान। इसमें जात पात अल्लाह फलना ढकना कुछ नहीं सर। जब जिसको ज़रूरत हो दीजिए। आज मैं जब 54 साल हो के खून दे सकता हूँ, तब 25 साल हो के तो खून दे सकते हैं।
तो फिर क्यों डरना? उनकी हिम्मत थोड़ी बढ़ा दीजिए सर, जो भाग जाते हैं। अगर जिस आदमी का 12-13 हेमोग्लोबिन है वो तो ब्लड दे सकता है, दे सकता है। अब किसी डरपोक को हम क्या बोला? अच्छा, किसी डरपोक को क्या बोला? लेकिन इंडिया में कोई डरपोक नहीं है। हर लड़का, हर आदमी, हर औरत बहादुर है। ब्लड देगा, देगा, आज नहीं कल देगा, कभी न कभी देगा। जैसे आज मैंने दिया वैसे कभी कोई देगा। बहुत शुक्रिया सर। नहीं, इसमें मेरा कोई थैंक यू नहीं है, मेरी कोई बहादुरी नहीं है। इसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट मत कीजिएगा, काइंडली प्लीज़। सर थैंक यू। तो डॉक्टर साहब मुझ तक बातें आई, मैं यहाँ आ गया। डॉक्टर साहब नहीं चाहते ज़्यादा कि ये सारी बातें मीडिया तक जाए, लेकिन मीडिया के लिए ये बातें दूसरों तक पहुँचाना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि लोग प्रेरित हों और लोग जानें कि एक डॉक्टर जो मेडिकल क्षेत्र से आते हैं उनको तमाम तरह के ज्ञान हैं, तमाम तरह की जानकारियाँ हैं, और उन तमाम तरह की जानकारियों के बावजूद जब वो अपना ब्लड देने के लिए तैयार हैं तो ये तमाम लोगों को इस भय से, इस डर से बाहर निकलना चाहिए। और डॉक्टर साहब ने भी ये बातें दोहराई हैं कि लोगों का समय आने के बाद ज़रूर भय बाहर निकलेगा और वो इसके लिए तैयार होंगे, आगे आएंगे। व्यूअर्स, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।